मैंने बबन मेश्राम जी को 40 साल से फॉलो किया है, समझा है, और मैंने ये पाया कि वो व्यक्ति अपने मिशन में पूरी तरह कमिटेड है, वो पूरी तरह सीरियस है, वो चाहता है कि रिजल्ट निकलना चाहिए। मिशनरी वो लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं सोचते। मैं आपके बीच 70 साल की उम्र में 30 साल जज रह के पिछले 10 साल से बराबर सोशल एक्टिविज्म, गरीब भाइयों के साथ, पिछड़ों के साथ, कमजोरों के साथ खड़ा हूं, और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूं। हम लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा साहब के पैगाम को, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और स्ट्रगल करो, इस पैगाम को हम हमेशा मुट्ठी में बांध के रखेंगे। जस्टिस बीडी नकवी साहब, आप आए सर, और आज इस कार्यक्रम का जो राज्य अधिवेशन है वामसेफ का, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। और जो साथी हमारे महिलाएं हैं, महिलाओं को जरूर बैठने दीजिएगा, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप खड़े होकर भी सुन सकते हैं। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे, अपनों शीतल होए। इस मूल निवासी अधिवेशन में मौजूद हमारे कौशल साहब, प्रोफेसर कौशल साहब, चौधरी विकास पटेल साहब, इंजीनियर जगदीश कुमार साहब, और हमारे जान मोहम्मद साहब, सुधांशु मौर्य जी, संजय कुमार, ताराचंद साहब, और मंच पर सभी सम्मानित साथियों, महिलाओं और इस सभागार में मौजूद मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज एक ऐसे प्रोग्राम का उद्घाटन कर रहा हूं जो हमारे देश के, हमारे देश भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी कौन है, हम उनको कैसे पहचानेंगे, हम किसे मूल निवासी कहेंगे, ये एक सवाल हर एक के जहन में रहेगा। तो मैंने डिफाइन किया है मूल निवासी की क्या पहचान। मूल निवासी की क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान। इस देश के अंदर वही लोग जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत से अपनी रोजी कमाते हैं, जो मेहनत से समाज की सेवा करते हैं, वो हैं मूल निवासी। लेकिन इस देश का इतिहास हमें कुछ और ही बात बताता है। हम एक ऐसे देश के इतिहास से गुजर के आगे बढ़े हैं जहां इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के सर्वहारा समाज को, इस देश के मेहनत के समाज को इंसान नहीं समझा जाता था, वो मानव श्रेणी में नहीं थे। वक्त आगे बढ़ा, देश आजाद हुआ, और हमारे देश की आजादी से पहले हमें वो लोग मिले, वो महान लोग मिले जिन्होंने हमें दिशा दी और हमारी सोचने की तरीकों को बदला। वो नाम था बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने मेहनत से इस देश के अंदर लोगों को जगाया। वक्त और आगे बढ़ा तो हमें काशीराम जी मिले, जिन्होंने हमें एक रास्ते दिखाए, समाज के कमजोर लोगों को जोड़ा, समाज के अंदर जो दीवारें थी छोटी छोटी बिरादरियों में, उनको तोड़ा, और इस तरह से समाज आगे बढ़ता रहा। और ये वक्त भी इस समाज ने देखा कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दलित भाइयों ने, हमारे पिछड़े भाइयों ने इस समाज में, इस मुल्क के अंदर, इस स्टेट के अंदर हुकूमत की। सोचने के दो तरीके होते हैं। एक तरह के लोग सोचते हैं कि समाज के अंदर रिफॉर्म करो, सामाजिक प्रोग्राम करो, समाज बदलेगा और समाज सत्ता हासिल कर लेगा। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि नहीं, हमको पॉलिटिकली, हमको राजनीतिक तौर से सत्ता हासिल करके समाज को बदलना है। यह प्रोग्राम मूल निवासी का पूरा प्रोग्राम, जिसकी अध्यक्षता हमारे बबन मेश्राम जी जैसे लोग करते हैं, उनका ये सोचना है कि हमें पहले समाज को जगाना होगा। समाज जब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार होगा तब तब्दीली आएगी। मैंने बबन मेश्राम जी को 40 साल से फॉलो किया है, समझा है, और मैंने ये पाया कि वो व्यक्ति अपने मिशन में पूरी तरह कमिटेड है, वो पूरी तरह सीरियस है, वो चाहता है कि रिजल्ट निकलना चाहिए।
मेरी मुलाकात हुई उनसे तो मैंने कहा कि बमन मेश्राम जी, इतने वर्षों की मेहनत के बाद इस लड़ाई से पॉलिटिकल रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? मेरा कंसर्न है, मेरा ये मानना है कि हमारे कुछ लीडर्स, हमारे पिछले समाज के कमजोर वर्ग के लीडर्स बिक गए, वो ड्रेल हो गए, वो अपनी पटरी से उतर गए, इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए और सख्त हो गई है। मैं चाहूंगा कि यहां सभागार में जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो हमारे फ्यूचर नागरिक हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, उनको अपने कमिटमेंट में ईमानदारी से साथ रहना होगा। नया फैसला नई उड़ान भरनी है, नया हौसला नई उड़ान भरनी है। मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है, हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है। हमको एक ऐसे फलसफे की, एक ऐसे आध्यात्मिक किताब लिखनी है जिसके अंदर हमारे सारे लोग सत्ता में आए और देश की डेस्टिनी को और अपनी डेस्टिनी को बढ़ाएं। ये लड़ाई कैसे होगी? ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम समाज में कैसे एक दूसरे से जोड़ेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर पिछड़े लोग, हमारे दलित भाई, हमारे अकलियत के लोग, मिनॉरिटीज के लोग, सबकी एक प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि सब जुल्म का कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं और आज भी शिकार हो रहे हैं। उस लड़ाई को सब मिलकर ही लड़ सकते हैं। अगर किसी हमारे दलित भाई को, हमारे एससी भाई को कोई तकलीफ होती है, हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे गांव में रहता है, हमें बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी अकलियत के आदमी को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाता है कि वो मुसलमान है या पर्टिकुलर मजहब को फॉलो करता है, तो उसके साथ हमारे एससी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, उसकी केयर करनी होगी। अगर हमारा समाज, हमारा वीकर सेक्शन एक साथ रहेगा तो लड़ाई अच्छी हो चलेगी। देश जिस तरफ चल पड़ा है उसमें कारपोरेट वर्ल्ड, पैसे वाले लोग पूरी तरह से सत्ता पे, देश की स्रोतों पर, देश के आर्थिक स्रोतों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारा मेहनत कैसे क्या करेगा? वो कैसे कमाएगा? मैं बराबर स्टडी करता रहता हूं लोगों को, मैं देखता हूं ओला ड्राइवर्स, गाड़ी उनकी, पेट्रोल उनका, मेहनत उनकी, और 30% कमीशन बड़ी कंपनी वाला ले जाए, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। ट्रक ड्राइवर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आगे बढ़ता है, चलता है, और रास्ते में पुलिस वाला गाली देगा, कार वाला गाली देगा और तकलीफ वो उठाएगा, और वो इस तरह से वो अपनी जीविका कमाता है। हमको इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा। हमें ये तय करना है कि इस देश के अंदर मेहनतकश लोग कैसे आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े, उनका पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होगा। आज ये प्रोग्राम सोशल है, आज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमें आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक दिशा को ऐसे मोड़ना है कि हम सत्ता की तरफ बढ़े। दलित, पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर। आपके अंदर सत्ता पाने की ललक होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि नहीं, हम सत्ता हासिल करेंगे। हर चीज की परेशानी है, स्ट्रगल है। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। लड़ाई वही है, जिंदगी वही है जिसमें लड़ाई हो, जिसमें आराम हो, वो मौत का निशानी है। अगर हम थक के बैठ जाएं तो इसको हम ये कहेंगे कि नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है, मैं कारवां के साथ चल रहा हूं। मेरे यंग लोग आगे निकल जाएंगे, वो आगे अपना मंजिल प्राप्त कर लेंगे। मेरा मिशन यही है। मिशनरी वो लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं सोचते। मैं आपके बीच 70 साल की उम्र में 30 साल जज रह के पिछले 10 साल से बराबर सोशल एक्टिविज्म, गरीब भाइयों के साथ, पिछड़ों के साथ, कमजोरों के साथ खड़ा हूं, और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके साथ कुछ कर सकूं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में मुझे एक उत्साह मिला, एक हिम्मत मेरी बढ़ गई कि नहीं, मेरी लड़ाई, मेरा डायरेक्शन सही है। तो इस तरह से आपसे मेरा यही कहना होगा कि आप आगे बढ़िए। मुझे याद है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, एक दिन उसके बाल उलझे हुए थे, बड़ा डिप्रेशन में बैठा था, तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि अरे भाई, ये हमारा बेटा इस तरह से, अरे भाई ये तो एमबीबीएस कर चुका है, अब क्या बात है, अब ये एमएस करेगा,
तो उन्होंने कहा कि इनकी दोस्त की एक मंगनी आज है, उसमें इनको बुलाया नहीं उस दोस्त। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो मैंने कलम उठाया और छोटी सी नज्म लिख दी। पहला शेर तो अपने बेटे के लिए, लेकिन बाकी सब नौजवानों के लिए है। तो आज क्या है, मैंने लिखा कि मीरे कारवां है तू मंजिल तलाश कर, मीरे कारवां है तू मंजिल तलाश कर, चांदनी रूठ जाए तो कहकशा तलाश कर, चांदनी रूठ जाए तो कहकशा तलाश कर, मजदूर बनकर जहां में कब तक रहेगा तू, मजदूर बनकर जहां में कब तक रहेगा तू, बाजार में तरक्की का कोई हरबा तलाश कर, बाजार में तरक्की का कोई हरबा तलाश कर। अगला शेर है, साहिल पे रह के दरिया से हासिल कुछ नहीं, साहिल पे रह के दरिया से हासिल कुछ नहीं, तूफान से लड़ने का कोई बहाना तलाश कर, तूफान से लड़ने का कोई बहाना तलाश कर। और आखिरी शेर था, लाजिम अज़्म इस्राब कामयाबी के लिए, लाजिम अज़्म हिम्मत और इस्राब बेचैनी, लाजिम अज़्म इस्राब कामयाबी के लिए, दरिया में तैर ले तो समंदर तलाश कर। सेकंड लेवल, कहीं रुकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं कि हमने एक मंजिल पा ली, एक ऑब्जेक्ट पा लिया, हमें अगले ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है। देश दुनिया सिमट चुकी है, दुनिया एक यूनिट है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में ईरान किस तरह से अमेरिका से लड़ रहा है जंग, क्या कोई सोच सकता था? हमें तो हिम्मत मिली कि नहीं, जब ईरान अमेरिका से लड़ सकता है तो हम भी यहाँ के पूंजीपतियों से, यहाँ के ताकतवर लोगों से, यहाँ के हुक्मरान लोगों से लड़ सकते हैं। इस हौसले के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस इरादे के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने पड़ोसी का, हम अपने शहर के गरीब आदमी का, हम अपने शहर के मिस्कीन का ख्याल रखें, उसकी माली मदद करें, उसके साथ हर वक्त खड़े रहें। हम उस सभ्यता के लोग हैं जो अपने पड़ोसी का, कमजोर लोगों का ख्याल रखते हैं। हमने यही सीखा है। ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश कबीर का है, ये देश गुरु नानक का है, जिन्होंने हमेशा जात बिरादरी के खिलाफ आवाज उठाई और ये माना कि नहीं, ये शूद्र जो बनाया गया एक इंसान को, उससे बड़ी जाति की। मैं आपको अगले मौके पर अपनी पूरी नज्म मैंने लिखी है, इसका उन्वान था कि दलित की कहानी नकवी की जबानी। मैंने उसमें लिखा था कि शूद्र इंसान को आखिर बनाया किसने, शूद्र इंसान को आखिर बनाया किसने, जुल्म इतिहास पे आखिर ढाया किसने। तो इस तरह से इस जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज है, हम लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा साहब के पैगाम को, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और स्ट्रगल करो, इस पैगाम को हम हमेशा मुट्ठी में बांध के रखेंगे। मैं देश के अंदर दलित भाइयों, ऐसी भाइयों के बराबर प्रोग्राम में जाते रहता हूं और मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। मेरा यही कहना होगा, संघर्ष ही एक तरीका है, संघर्ष के जरिए हम आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ते रहेंगे। तो अल्लामा इकबाल के शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूं, नहीं तेरा नशेबन कसे सुल्तानी गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जिंदगी जितनी तकलीफें होगी, स्ट्रगल होगी, उतनी मजेदार होगी। इन अल्फाज के साथ जय मूल्यवासी, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं इस सभा में, इस पूरे सभा के उद्घाटन का ऐलान करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर।